हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू आरसीसी, यानी कि आरसीसी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। आरसीसी क्या होता है? आरसीसी क्या होता है भाई, कि हम जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर आरसीसी लिखा हुआ है, देखिए ये है ना आरसीसी, ये लिखा हुआ है। आर का मतलब क्या होता है? रीइंफोर्समेंट। क्या होता है? रीइंफोर्समेंट, सीमेंट, और इस सी का मतलब होता है कंक्रीट। तो ये आरसीसी वर्ड है, तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, रीइंफोर्समेंट, सीमेंट और कंक्रीट। तो रीइंफोर्समेंट का देखिए कई सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे बुक के अंदर। रीइंफोर्समेंट भी मिलेगा आपको, एक वर्ड होता है स्टील, एक वर्ड होता है बार, है ना। और जो लेमन लैंग्वेज की बात करें तो ये होता है सरिया। क्या होता है? सरिया। यानी कि जो सरिया होता है उसी के ये सारे नाम होते हैं, बार बोले, स्टील बोले, रीइंफोर्समेंट बोले, ये सारे नाम एक ही है। तो यानी कि कहीं आपको वर्ड दे रखा होगा रीइंफोर्समेंट, कहीं वर्ड दे रखा होगा स्टील, कहीं वर्ड दे रखा होगा बार, तो ये सारी चीजें एक ही बात है। सीमेंट क्या होता है भाई? सीमेंट एक बॉन्डिंग मटेरियल है ना, बॉन्ड करता है इन दोनों को, कंक्रीट को और इसको। और कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट क्या होता है भाई? कंक्रीट क्या है? एक मिक्सचर है। और मिक्सचर किसका है? ये मिक्सचर है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर और किसका? एडमिक्सचर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर। तो ये होता है आपका कंक्रीट। तो तीन चीजों को मिलाकर के बनता है हमारा आरसीसी। क्या बनता है? आरसीसी, रीइंफोर्समेंट, सीमेंट, कंक्रीट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो रीइंफोर्समेंट होता है, दो चीजें होती है, एक तो रीइंफोर्समेंट होता है और एक होता है कंक्रीट। बेसिकली दो ही टर्म यूज होते हैं। रीइंफोर्समेंट जो स्ट्रेंथ देता है वो हमें टेंशन में देता है। किसमें देता है? टेंशन में। और कंक्रीट जो स्ट्रेंथ देता है वो हमें देता है कंप्रेशन में। तो हम ये मान करके चलते हैं कि जो रीइंफोर्समेंट है वो हमें टेंशन में स्ट्रेंथ देता है और कंक्रीट हमें कंप्रेशन में स्ट्रेंथ देता है। बट रीइंफोर्समेंट को हम ये मानते हैं कि कंप्रेशन में इसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है और कंक्रीट की स्ट्रेंथ टेंशन में नहीं होती है। ये थ्योरेटिकल बात है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल कुछ अलग मिलता है मीनिंग। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल मीनिंग क्या निकलता है? प्रैक्टिकल ये होता है कि जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो रीइंफोर्समेंट है ना, वो भी हमें कंप्रेशन में स्ट्रेंथ देता है। वो कितनी स्ट्रेंथ देता है? 10% ऑफ किसके? इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यानी कि जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका 10% स्ट्रेंथ ये रीइंफोर्समेंट कंप्रेशन में स्ट्रेंथ देता है। तो अब बात ये आती है कि रीइंफोर्समेंट को हम टेंशन साइड में ही क्यों प्रोवाइड कराते हैं, है ना। यानी कि टेंशन में दे रहा है तो भाई ऑब्वियस सी बात है टेंशन में प्रोवाइड कराएंगे। तो कैसे, एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक बीम है ना। बीम कुछ इसी टाइप का होता है, आप सबने देखा होगा। बीम इसी टाइप का होता है ना भाई। अगर मान लो ये दोनों साइड में क्या है? वॉल है, वॉल लगी है, एक ही साइड में वॉल है, ये दो वॉल लगी है। अब मान लीजिए ऊपर से इस पर लोड आ रहा है। लोड आएगा तो इसकी शेप कैसी बनेगी? जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो ये कुछ इस टाइप की शेप बनेगी, इसकी यही बनेगी ना। बीच में क्या होती है? न्यूट्रल एक्सिस होती है। न्यूट्रल एक्सिस होती है ना, क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि NA। ये न्यूट्रल एक्सिस होती है। अगर आप देख रहे हैं तो ये बेंड हो गया ना बीम। अब बेंड हो गया है तो ऊपर की तरफ क्या है? सिकुड़ रहा है ना, स्विंग कर रहा है। तो यानी कि कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और नीचे क्या हो रहा है? टेंशन हो रहा है, फैल रहा है ना ये। तो टेंशन में तो फैलता है, कंप्रेशन में क्या करता है? स्विंग करता है, सिकुड़ता है। तो यहां पर क्या है? टेंशन। तो जहां पर टेंशन आएगा वहां पर क्या प्रोवाइड करेंगे हम? टेंशन वाला मटेरियल। और टेंशन वाला मटेरियल क्या है हमारे पास? रीइंफोर्समेंट। कंप्रेशन में क्या प्रोवाइड कराते हैं? कंक्रीट।
कंप्रेशन में कंप्रेशन का जो कंप्रेशन में स्ट्रेन देता है उस मटेरियल को प्रोवाइड कराएंगे, और वो मटेरियल कौन है? वो हमारा कंक्रीट है। तो इस वजह से कंप्रेशन में हम कंक्रीट प्रोवाइड कराते हैं और टेंशन में हम स्टील प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं, यानी बार प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि सरिया प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए, अगर हम न्यूट्रल एक्सिस की बात करें, न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? न्यूट्रल एक्सिस का मतलब होता है न्यूट्रल, वहां पर कुछ नहीं है। अगर मान लो आपके पास कार है, कार को न्यूट्रल कर दो तो क्या होगा? ना वो आगे की तरफ जाएगी ना पीछे की तरफ जाएगी, ये तो होता है। अगर आगे का गियर लगाएंगे तो आगे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ लगाएंगे तो पीछे का गियर लगाएंगे तो पीछे की तरफ जाएगी आपकी कार। तो वही सेम कंडीशन ये है कि यहाँ पर क्या करके आपने न्यूट्रल कर दिया। जब न्यूट्रल कर देंगे ना तो आगे की तरफ ना पीछे की तरफ, आगे पीछे यहाँ पर क्या है? दो ही बार है, एक कंप्रेशन है और एक टेंशन है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर बात करूं इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा क्या है? अगर देखा जाए इस पॉइंट पर मैं बात करता हूं, इस वाले पॉइंट पर सबसे ज्यादा क्या है? कंप्रेशन है। अगर मैं ऐसे नीचे की तरफ जाता जाऊंगा तो कंप्रेशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक ये पॉइंट जो है यहां पर क्या होगा? कंप्रेशन सबसे कम हो जाएगा। यहां के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? टेंशन, ये होगा। अगर मैं यहां से बात करता हूं तो यहां सबसे ज्यादा टेंशन है। अगर टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन ऊपर की तरफ जाएंगे, कम होता जाएगा, टेंशन कम होता जाएगा और इस एक्सिस पर आकर के क्या हो जाएगा? जीरो। तो यानी कि वो एक्सिस यहां पर ना तो कोई कंप्रेशन फोर्स लग रहा है ना ही टेंशन फोर्स लग रहा है, उसी को तो हम न्यूट्रल एक्सिस कह रहे हैं। यही हमारी क्या है? न्यूट्रल एक्सिस है, जहां पर ना तो कोई कंप्रेशन है और ना ही टेंशन है। सबसे ज्यादा जहां पर टेंशन है वहां पर स्टील प्रोवाइड करा रहे हैं, जहां पर कंप्रेशन है वहां पर कंक्रीट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यानी कि इससे नीचे वाले पोर्शन में क्या प्रोवाइड करेंगे हम? न्यूट्रल एक्सिस से रीइंफोर्समेंट, और इससे ऊपर वाले पोर्शन में क्या प्रोवाइड करेंगे हम? कंक्रीट। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई अगर न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की बात करता हूं मैं, ये न्यूट्रल एक्सिस है ना आपकी, ये न्यूट्रल एक्सिस हुई आपकी, न्यूट्रल एक्सिस। अगर इसको देखूं मैं, इसके ग्राफ से क्या मिलना चाहिए मुझे? ऊपर की तरफ तो कंप्रेशन है, नीचे की तरफ टेंशन है, यानी कि ऊपर की तरफ केवल कंक्रीट होना चाहिए, नीचे की तरफ केवल स्टील होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली नहीं एग्जिस्ट होता है। क्यों? इस वजह से नहीं होता। अगर मान लीजिए आप इस जोन के अंदर अगर आप स्टील प्रोवाइड करा रहे हैं, केवल स्टील प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना? अगर मान लीजिए आप इस जोन के अंदर केवल स्टील प्रोवाइड करा रहे हैं यहां पर, तो क्या स्टील अकेला एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। अगर आप इसके अंदर तो कंक्रीट प्रोवाइड करा सकते हैं अकेला, लेकिन इसके अंदर केवल स्टील प्रोवाइड नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि अकेला जो स्टील होगा, अकेला रीइंफोर्समेंट होगा, अकेला सरिया होगा, वो एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा। जब तक वो अपनी जगह फिक्स नहीं होगा तब तक वो हमें अपनी स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। उसको फिक्स करने के लिए जस्ट फिक्स करने के लिए हम कंक्रीट प्रोवाइड कराते हैं, ना कि हम टेंशन की वजह से। ऐसा भी नहीं है कि कंक्रीट जो होता है वो हमारा बिल्कुल ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं देता। कुछ तो टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, 10% 20% कुछ तो देता है। लेकिन इसका मेन रोल क्या होता है? मेन रोल यही होता है कि इस स्टील को अपनी पोजीशन पर फिक्स बनाए रखना। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि वो कुछ ना कुछ तो हमें टेंशन में भी स्ट्रेंथ देता है। इस वजह से हम इस पोर्शन में कंक्रीट और स्टील दोनों प्रोवाइड कराते हैं, और इस पोर्शन में केवल और केवल हम रीइंफोर्समेंट कंक्रीट प्रोवाइड कराते हैं। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सही समझ में आया होगा। एक बार पीपीटी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो स्क्रीन शेयर हो रही है। देखिए, स्क्रीन में क्या है कि भाई स्क्रीन में क्या है कि जैसा कि ये दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा है आपको कि यहां पे इंट्रोडक्शन टू आरसीसी में। अब देखिए इसको पढ़ते हैं एक बार।
The tensile strength of cement concrete is the tensile strength of concrete strength of cement concrete is just above 10% of its compressive strength। यानी कि जो बात मैंने अभी बताई थी, क्या बताई थी कि भाई ऐसा नहीं है कि जो स्टील है केवल अपना टेंशन में स्ट्रेंथ देता है, बल्कि कुछ कंप्रेशन में भी देता है। वो कितना? 10%। In other words, cement concrete is very strong in compression. No doubt, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सीमेंट कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में स्ट्रेंथ देता है। स्टील इज इक्वली स्ट्रांग इन टेंशन एज वेल एज इन कंप्रेशन। भाई जैसे वही बात है कि जैसे कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, वैसे ही स्टील टेंशन में स्ट्रांग होता है। स्टील इज हाई स्ट्रेंथ मटेरियल एज कंपेयर टू विद कंक्रीट। अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, स्टील में और कंक्रीट, स्टील में और कंक्रीट में, तो इन दोनों में सबसे हाईली जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी कंक्रीट के अंदर होती है। ठीक है, तो द स्टील यूज्ड इन फॉर्म ऑफ बार्स टू रीइंफोर्स द कंक्रीट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। क्या होता है? यानी कि जो स्टील होता है वो हमें एक बार के रूप में मिलता है, बार की फॉर्म में मिलता है। बार कुछ इस टाइप का होता है, इसी शेप में तो मिलता है कुछ हमें। इसी टाइप का होता है ना रीइंफोर्समेंट, सरिया इसी टाइप का होता है। इज कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट कहते हैं। रीइंफोर्समेंट इज ए टर्म फ्रॉम मिलिट्री और पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये कहां से मिला है? ये यहां से फॉर्म होता है, मिलिट्री से, पुलिस और ऑर्गेनाइजेशन से। इट मींस to increase the existing strength of concrete as well as controls the effect of shrinkage and and temperature changes। तो यानी इसका मतलब क्या है कि इसको क्यों करते हैं? क्योंकि ये इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को, तो इंक्रीज करता ही है, लेकिन कंट्रोल करता है किसके इफेक्ट को? श्रिंकेज के इफेक्ट को और टेम्परेचर के इफेक्ट को। दोनों को क्या करता है? ये कंट्रोल भी करता है। नेक्स्ट है द सीमेंट कंक्रीट रीइंफोर्स्ड विद स्टील बार इज नोन एज रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। वही बात अभी बताई हमने, सीमेंट कंक्रीट रीइंफोर्समेंट इज स्टील बार इज नोन एज रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। यानी कि रीइंफोर्समेंट यानी कि सरिया, सीमेंट और कंक्रीट तीनों को मिला करके उसी को हम रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। द वेट ऑफ आरसीसी, तो आरसीसी का अगर वेट निकालना है आपको, तो वेट क्या होता है इसका? 25,000 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी डेड लोड और लाइव लोड निकालने के लिए। जब हम लोड की बात करेंगे तो वहां पर क्या निकालना होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ये रीइंफोर्समेंट होता है, रीइंफोर्समेंट का यानी कि आरसीसी का होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बात एक ही है ना, अगर मैं 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बोलूं या फिर 20,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब बोलूं, है ना, एक ही बात है। तो ये आरसीसी के केस में ये वैल्यू होती है, आपको हमेशा याद रखनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाती है और आपका जो सेमेस्टर का एग्जाम होता है उसमें भी जरूरत पड़ती है हमें। अब दूसरा होता है पीसीसी। पीसीसी आप जानते हैं, पीसीसी आप जानते होंगे। पीसीसी का मतलब क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। यानी कि सीमेंट कंक्रीट तो ये भी होता है, सीमेंट कंक्रीट ये भी होता है, इसके अंदर रीइंफोर्समेंट होता है, इसके अंदर रीइंफोर्समेंट नहीं होता है। जिसके अंदर रीइंफोर्समेंट नहीं होता उसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, और जिसके अंदर रीइंफोर्समेंट होता है उसको रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, है ना। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। कितनी? 24 किलोमीटर पर मीटर की। लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी केवल। तो इसकी जरूरत कहां पर पड़ेगी? अगर मान लीजिए आपको डेड लोड निकालना है, डेड लोड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? उसका वॉल्यूम, कोई भी क्रॉस सेक्शन दे रखा होगा, है ना, इसकी बी दे रखी होगी, इसकी डी दे रखी होगी, तो यानी कि बी इंटू डी 1 मीटर के लिए, किसके लिए? 1 मीटर के लिए वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यूनिट वेट। यूनिट वेट कितना है? 25 किलोमीटर पर मीटर। तो कितना हो जाएगा भाई? 1 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब ये हो गया, मीटर क्यूब ये हो गया, इससे कैंसिल आउट, तो डेड लोड निकला है कि नहीं निकला है?
तो ये इसके लिए हो गया डेड लोड के लिए, यानी कि अगर हमें डेड लोड निकालना होगा तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इस वजह से इसको याद रखना होगा। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर बात करता हूं तो नेक्स्ट स्लाइड है, अभी हम रीइंफोर्समेंट के बारे में बात कर रहे हैं, केवल स्टील के बारे में बात कर रहे हैं। सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज ए रीइंफोर्सिंग मटेरियल, क्या सुटेबिलिटी होती है रीइंफोर्समेंट की एक मटेरियल के तौर पर अगर हम देखें तो इसका पहला पॉइंट जैसा कि यहां पे है, इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें कोई शक नहीं है, जो रीइंफोर्समेंट होता है उसके अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। दूसरा पॉइंट है, इट हैज हाईली इलास्टिक, इलास्टिसिटी भी होती है। अरे भाई कम स्टील को हम दोनों साइड से खींचेंगे, अगर मान लीजिए स्टील है, स्टील बार इसको इधर खींचें और इसको इधर खींचते हैं तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल टूट जाएगा, पहले डक्टिलिटी होगी तब जाकर के टूटेगा, तो इसके अंदर इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है। इट कैन डेवलप, तो 2 पॉइंट हो गए, इट कैन डेवलप गुड बॉन्ड विद कंक्रीट एज इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ कंक्रीट, यानी कि इस तीसरे पॉइंट का मीनिंग ये होता है कि ये जो स्टील होता है ये कंक्रीट के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग करता है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्यों करता है? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज नियरली अबाउट सेम, यानी कि दोनों का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो कंक्रीट का स्टील का नियर अबाउट सेम होता है, दैट इज 11.7 into 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अवेलेबल इन इंडिया, ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में हर जगह अवेलेबल होता है, तो इसकी सूटेबिलिटी है। इसके अंदर लिख रहा है स्टील फुलफिल्स ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड फॉर रीइंफोर्सिंग मटेरियल, तो जो इसकी स्टील जो होता है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये ऑलमोस्ट जितनी की इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट को अपनी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से फुलफिल करा देता है। हेंस इट इज द मोस्ट सुटेबल रीइंफोर्सिंग मटेरियल, इस वजह से ये मोस्ट सुटेबल होता है। स्टील इज यूज्ड एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, स्टील को हम एज ए रीइंफोर्स मटेरियल यूज करते हैं क्योंकि उसके हमारे बहुत सारे रीजन्स हैं जो मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड में, उसके रीजन्स क्या है? उसके रीजन बहुत सारे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील एंड HYSD स्टील, तो बेसिकली हमारे पास मेन जो स्टील होता है, वैसे तो कई टाइप के होते हैं लेकिन मेन जो होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक तो माइल्ड स्टील होता है, दूसरा एक तो माइल्ड स्टील होता है और दूसरा आपका HYSD रीइंफोर्समेंट बार होता है, यानी कि माइल्ड स्टील और HYSD बार, ये 2 होते हैं। 2 के बारे में बात कर रहे हैं।